महाराज जी एक बैठे हुए थे तो अपने प्रचारकों की मीटिंग ले रहे थे। वहाँ पर मैं भी मौजूद थी। मैं भी प्रचारिका हूँ और मेरे पति प्रचारक हैं। 25 सालों से महाराज जी की सेवा में जुड़ी हुई हूँ। महाराज जी ने मुझे सत्संग प्रवचन करने के साथ साथ नामदान की दीक्षा का भी अधिकार दिया था और आज भी मैं उनके आदेशों का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। अभी बातचीत चल ही रही थी कि प्रचारक ने कहा कि महाराज जी, प्रचारक जो होते हैं वो गुरु से सीधे जुड़े हुए होते हैं, अतः वो तो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। गुरु जी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि बेटा, मोक्ष पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए भी कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। चलो इसी पर आज तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि राजा जनदेव मिथिला के राजा थे। आचार्यों के उपदेशों को और विद्वानों के उपदेशों को ग्रहण करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। राजा जनदेव प्रातःकाल उठकर गुरु की सेवा में लग जाते थे, भजन सुमरन करना। उसके बाद वो अपने प्रजा के सुख दुख और उनके हितों का ध्यान रखते थे। कोई भी उनके राज्य में आता था तो उसका बराबर आदर सम्मान करते थे। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। क्योंकि राजा अपने प्रजा के साथ साथ आने जाने वाले लोगों का भी विशेष ख्याल रखते थे। एक बार राजा के राज में मुनि पंच से सिख आए और उन्होंने राजा की भक्ति, राजा की साधना, राजा की श्रद्धा, राजा के विश्वास की भावना को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वो सोचने लगे कि हे राजन, तुम स्वप्न में भी कभी किसी का हित नहीं सोचते हो। संसार रूपी सागर में तुम सुख दुख को एक समान समझते हो और तुम्हारी इन्हीं कारणों से तुम्हारी भक्ति साधना योग साधना को देख करके मैं तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनने का आशीर्वाद देता हूँ। राजा ने मुनिवर का काफ़ी आदर सत्कार किया। मुनि बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय राजा को आशीर्वाद दे करके वहाँ से अपने आश्रम लौट जाते हैं। धीरे धीरे राजा की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। इस बात का पता जब भगवान विष्णु को चला तो वो सोचने लगे कि मुनिवर ने ऐसा राजा के अंदर क्या देखा कि उन्हें इतना बड़ा आशीर्वाद देकर चले गए। अतः भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके धरती पर आए और राजा के राज में प्रवेश किया। राजा के राज में प्रवेश करके भगवान विष्णु ने उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। यह देख करके राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस ब्राह्मण को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो और इसके साथ कोई गलत व्यवहार मत करना। राजा के सैनिकों ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु को राज्य के बाहर पहुंचा दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अब राज्य में प्रवेश मत करना, क्योंकि यदि आप फिर उथल पुथल मचाओगे तो राजा फिर इसी प्रकार की आज्ञा दे देंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अपने मन में सोचने लगे कि राजा ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया, अब मैं क्या करूं। दूसरे दिन भगवान विष्णु ने राजा के राजमहल में आग लगा दी। जिस समय राजा योग साधना में लीन थे, बाहर से सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि महाराज, राजमहल में आग लग गई है। प्रजा भी दौड़ करके आ जाती है, महाराज जी बाहर आइए, राजमहल में आग लग गई है। लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी देर के बाद जब उनकी योग साधना टूटती है तो देखा बाहर बहुत शोर मच रहा था। राजा बाहर आते हैं। सब लोगों ने कहा कि महाराज जी देखिए महल में कैसे आग लग गई है। राजा ने कहा, चिंता मत करो मेरे सैनिकों, चिंता मत करो मेरी प्रजा, तुम लोग सुरक्षित हो, मेरे सैनिक सुरक्षित हैं, प्रजा सुरक्षित है, खेत खलिहान सुरक्षित हैं, राजमहल में ही तो आग लगी है, सब कुछ शांत हो जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब देख करके भगवान विष्णु ने सोचा कि मैंने राजमहल में उथल पुथल मचाया, मैंने आग लगा दी, उसके बाद भी राजा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अतः इसलिए भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनको देख करके राजा ने उनके चरणों में शीश नवाया और कहा, प्रभु आपको हमारी परीक्षा लेने के लिए इतनी दूर तक आना पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम अपने विचारों में, अपनी योग साधना में और अपने श्रद्धा और विश्वास में पूरा अटल हो। मुनिवर ने तुम्हें सचमुच मोक्ष का अधिकारी होने का आशीर्वाद इसीलिए प्रदान किया है। और इसके बाद भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद दे करके तथास्तु कह के चले जाते हैं। राजा ने फिर अपनी दिनचर्या उसी के अनुसार शुरू कर दी, क्योंकि राजा अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से करते थे। उनका उद्देश्य था गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर गुरु से सेवा भाव रखना और प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के सुख दुखों का ख्याल रखना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। लेकिन वो अपने योग साधना में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं करते थे।
इसके बाद महाराज जी ने कहा कि बेटा, एक राजा होकर के वो अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे, परमात्मा के प्रति इतने समर्पित थे कि अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और विश्वास के कारण उन्होंने परमात्मा के हृदय को भी जीत लिया था। इसीलिए भगवान उन्हें आशीर्वाद दे करके चले गए। जब तक जो है बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, परमात्मा को नहीं मानोगे, गुरु को नहीं मानोगे, सेवा भाव नहीं रखोगे, परोपकार की भावना तुम्हारे अंदर नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मोक्ष के अधिकारी कैसे बन सकते हो। पहले गुरु की आज्ञा का अनुसरण करो, प्रातःकाल उठ करके भजन सुमरन करो और अपने को इस योग्य बनाओ कि वहाँ तक पहुँच सको। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।